जस्ट वेट, हाँ। जस्ट देखो, अभी मैं तुम्हें बता रहा था इप्का के बारे में, राइट? ठीक है। मैंने तुम्हें बोला किस इन्वेस्टमेंट के नीचे आने पे, देखो अभी तो इन्वेस्टमेंट था ना, ये हाई को ग्रैब करेगा। ठीक है। मैं बता रहा था कि इस हाई की ग्रैबिंग होगी। हाँ, और हम यहाँ पे एंट्री प्लेस करेंगे, तो जस्ट यू हैव टू वॉच, राइट? ये जो था ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी आज? देखो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। आज मार्केट शुरू हुआ, ठीक, 21 रुपए से। ओके। और ये गया कहाँ तक? 27 रुपए तक। हमारा इनिशियल टारगेट 28 रुपए 45 का था, बट तुम देखो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क कर रखा है, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही। तो मार्केट इससे टैप करता है, फिर देखो नीचे आता है ना? मार्केट टैप करने के बाद उसे अगेन कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने, जस्ट वेट, ये देखो इनका लैब का जस्ट इंड्यूसमेंट में, जब इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तब जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होते हैं उस पे देखो 1300 क्वांटिटी मैंने बाई की 25.35 पे, वो 25.90 पे निकल गया। ठीक है। और 715 थर्टी टू के कैपिटल पे देखो, ज़्यादा टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि इस स्टॉक की मैंने एनालिसिस नहीं की। आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम दिस किधर। ओके। मैंने यहाँ पे अपने देखो मार्केट स्टेप्स जो है, ओके, ये तो 0 से 15% ये डेटा मैंने तुम्हें दिखाया था ना, यहाँ पे इनका लैब था ना, तो मैंने उसे वहाँ पे यूज किया। देखो अभी भी वो इनका लैब यहाँ नहीं है, बट यहाँ कहीं तुम्हें दिख रहा है क्या? जस्ट वेट, फ्यूचर ऑफ करते दो। ओके, पे कोई डेटा नहीं, अदानी ग्रीन है, इस पे हमारी एंट्री आगे बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है। तो जो उसका इंड्यूसमेंट था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखो मेरे पास 0 से 3% स्टॉक जो अभी भाग रहा है, उसमें मेरे पास ये डेटा है, राइट? तो हम इसमें भी काम करेंगे, अभी नहीं, हम वेट करेंगे। ओके। तो तुमने ये देखा जो स्टार्टिंग 2-3 मिनट जो भी लगे होंगे, हाँ, तो इस तरीके से मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास एक फंड अवेलेबल होता है, ठीक है, और मैं चलने देता हूँ 15-15 की मेरी बाइक है, इसकी भी इंड्यूसमेंट 5 रुपए या 5 रुपए नीचे गिरा हुआ था, तो जस्ट ओके, उसके पास तो मेरा डेटा भी है ना, मेरा एनालिसिस भी उस पर चल रहा है। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से 23 रुपए के आसपास से, ठीक है, ये मार्जिन से हमने इसे उठा रखा, यहाँ पे बेचने की कोशिश की, राइट? अब क्या होता है ना कि देखो, स्टार्टिंग टाइम है ना, तभी मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो हम यहाँ पे देखो गैप तुम्हें दिख रहा है ना, तो मेरी एंट्री यहाँ 2380 की थी, बट वो लेता कहाँ पे? 25 रुपए के आसपास। ठीक है। मैं एग्जिट 27 पे करता हूँ, बट अगेन वो जो डेटा है, ठीक है, वो इस तरीके से शिफ्ट करता है। तो ये जो गैप्स बनते हैं ना, यहाँ पे बहुत तेजी से बाइंग आती है, तो तुम यहाँ पे प्री मार्केट ऑर्डर मतलब हमेशा मत लगाना। जब भी हो तो तुम लिमिट ऑर्डर यहाँ पे यूज करो। लिमिट ऑर्डर यूज करने पे क्या होगा ना, कि वो पहले से डेटा फिल रहेगा, बस केवल उसे मार्केट को टैप करके निकलना होता है। तो अब आपके ब्रोकर के ऊपर है कि वो किस तरीके का फंड, मतलब किस तरीके का वहां पे फंड रखते हैं। ठीक है। जैसे ग्रोथ जो टर्मिनल है, वो प्राइस के ऊपर जब तक क्लोजिंग ओपनिंग नहीं आती तब तक वो उसे क्लोज नहीं करते, राइट? इसी कारण से मुझे ग्रो टर्मिनल उतना खास पसंद नहीं आता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जस्ट मुझे वो टर्मिनल पर्सनली अच्छा नहीं लगता। ओके। धम का टर्मिनल मुझे अच्छा लगता है, और मैं ज्यादातर टाइम उस पर काम करना पसंद करता हूँ। ओके। तो देखो ये फॉल जा रहा है ना, अब ये क्या करेगा? अब ये लो की लिक्विडिटी लेगा। ओके। अगर लो की लिक्विडिटी लेगा तो मेरा 50% 18 पे, मैं अगेन यहाँ पे बाइंग करूंगा। ठीक है। और ट्राई करूंगा यहाँ से कोई अर्निंग करने की। ओके। ठीक है। तो 10 के कैपिटल के अंदर मैंने इसे ट्राई करा। ठीक है। और देखो मैंने 1 से 2 लॉट ट्राई करे, क्योंकि मुझे जस्ट मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ कि फंड कैपिटल इनफ है, और इसकी एनालिसिस नहीं है मेरे पास, राइट? मैंने इस पे कोई एनालिसिस नहीं की, मैंने बस यहाँ पे एंट्री ले ली। हाँ, किस चीज को देख के? इंड्यूसमेंट को देख के कि इंड्यूसमेंट कंप्लीट करेगा। ठीक है। लिक्विडिटी स्वैप होगी। अब सिप्ला की हालत देखो, सिप्ला 1492। ठीक है, ये अपना रिट्रेसमेंट ले रहा है, लेने दो।
नीचे के ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को टैप करेगा, ठीक है। अभी सिप्ला देखो 12 रुपए और आ रहे तो। हाँ, मेरी एंट्री लेवल ये 8 रुपए की है। ये लिक्विडिटी जब ग्रैब होगी तब मैं यहाँ पे फिर एंट्री करूंगा, बट ये 50% है ना, तो देखो यहाँ पे एक एफबीजी भी है, ठीक। ये एफबीजी है। तो कभी कभी क्या होता है कि एफबीजी को टैप करके वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, इस पे तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, जस्ट वेट करो चीजों के होने का। और जस्ट वेट करते हैं मूवमेंट का। देखो अगर मैं तुम्हें निफ्टी दिखाऊं तो ये यहाँ चल रहा है, ठीक है। निफ्टी 24,000 का पुट पे भी आप चाहो तो काम कर सकते हो, बट जस्ट वेट। जब तक मार्केट अभी आधा एक घंटा हो नहीं जाता, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ डिफाइन नहीं होता, तब तक हम कुछ एंट्री नहीं बनाएंगे। ओके। ये जब स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी तो मैंने वहाँ पे ट्रेड ले लिया। जस्ट देखो मैं मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ तो बहुत दिनों से मैं इन चीजों को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं टर्मिनल्स को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने वाले जो टर्मिनल्स पे जो भी तुम्हारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, उन्हें मैं देख रहा हूँ। मैंने आईडीएम को बहुत बार स्वीप होते देखा। हाँ, जरूरी नहीं है, देखो इस चार्ट पे अगर तुम एक्चुअली देखो इसका, राइट, ओके। तो देखो हाई यहाँ तक का था ना, बट ये यहीं से रिवर्स क्यों हो गया, है ना। यहाँ से ये रिवर्स क्यों हो गया, तो बस तुम इतना जानो कि यहाँ से रिवर्स होने का एक ही कारण है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा ना मार्केट, ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट में ये नीचे आने तो देखो, जब तक लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा ना। तो मार्केट का मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा तुम समझ ही सकते हो। अब इस पूरे स्विंग में देखो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पीछे भी है, देख रहे हो। तो ये बड़ी हमारी एंट्री 14-15 के आसपास, ठीक है। जस्ट आप वेट करोगे, वाटर ब्लॉक एफपीजी दो चीजें। अब यहाँ पे एक एफपीजी, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं कैंसिल करके यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लो पे तो मैं बहुत नीचे 8 रुपए के आसपास, ये एक लास्ट मतलब मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही है। और प्रॉफिट्स आर दी ओनली डिजिट्स, आप प्रॉफिट्स पे मत ध्यान दो, आप लर्निंग और चीजों को, ठीक है। अगर एक्चुअली सीखना है तो आप उन सब चीजों पे ध्यान दो, आप थ्योरीज को पढ़ो, आप अच्छे बुक्स फॉलो करो, ठीक है। जस्ट इसे अपने माइंड सेट के साथ ना, चार्ट को, ठीक है, मार्केट को अपने माइंड सेट के साथ एक हारमोनी में रखो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। जैसे तुम अपने दिमाग में सोच के रखे हो यार सारी चीजें लाल है, हाँ, तो मुझे पुट पे ही काम करते हैं, तुम्हें प्रॉफिट, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है, देखो मेरे एक्सपेक्टेशन 28 के थे, हाँ, मेरी एंट्री कहाँ पे होने वाली थी, 22-23 के आसपास, ओके। बट क्या मुझे वो एंट्री मिली, नहीं मिली, ये देखो। हाँ, मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिली, चलो चलने दो। मुझे यहाँ एंट्री मिली क्या, नहीं मिली। आई का है ना, जस्ट मैं तुम्हें पोजीशन बताता हूँ। मैं 22-23 पे मैं बाइक रख रहा था, मेरी बाइक कहाँ हुई 50-30 पे, ठीक है। एवरेज कहाँ पे निकला मेरा, 25-90 पे, देख रहा हूँ। मुझे 60 पैसे, फिर नहीं 55 पैसे का कवरिंग मिला। अब ये 55 पैसे की कवरिंग मुझे क्यों मिली, क्योंकि मार्केट 1 मिनट पे बहुत वॉलेटाइल ऑर्डर क्रिएट कर रहा था। जस्ट मैं तुम्हें चार्ट पर लाता हूँ, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग मार्केट स्टार्ट होने का ही फेज था ना, तो ये देखो, ये ये यहाँ से ये यहाँ तक 19, ये 20, मार्केट यहाँ से आता है 19, चलने तो आज 20 है ना यहाँ पे, राइट। ये रहा मार्केट फेज। अगर इसे हटा दो, जस्ट बेटा वैसे हटा दो तो वो चीजों को तुम्हें समझाता हूँ कि देखो ये थी 20 दिसंबर की ओपनिंग, राइट, 9-15 वाली, ठीक है। तब देखो तुम 1 मिनट का कैंडल, यहाँ स्विपिंग देख रहे हो कितनी तेजी की। यहाँ देखो एक बार यहाँ रुका, यहाँ रुकने के बाद यहाँ रुका था, यहाँ मैंने एंट्री डाली और उसने लिया कहाँ एंट्री, सीधे यहाँ देखो 25-55 के आसपास है। मैं निकल तो यहाँ रहा था,
हाँ 27 के आसपास, 27 का मैंने मतलब ऑर्डर लगा रखा था। तो यहाँ पे मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, और वो मुझे निकाला का 25 रुपए 90 पैसे के आसपास, जस्ट यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो ये मतलब बहुत तेज, या सुबह के टाइम में जब स्टार्टिंग होता है मार्केट, तो उस टाइम पे बहुत तेज मतलब मूवमेंट देखने को मिलता है। इस कारण से हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे यहाँ चार्ट और ये सारी चीजें भी करनी है देन। ओके, तो ये मैं तुम्हें समझा रहा था कि साइकोलॉजी और मार्केट के साथ लड़ो नहीं, मार्केट को समझो। देखो ये 20 रुपए है ना, मेरे ऑर्डर ब्लॉक 15 रुपए के हैं। मैं वेट करूंगा चीजों के होने का। ठीक है, तो मुझे कब मिला, देखो वैसे तो आज मेरी एक एंट्री करने वाली है चंबल पे, राइट। जस्ट चंबल पे, बट द फैक्ट इज कि अभी चंबल पे मेरी एंट्री आई नहीं है। मैं इसे नेक्स्ट मंथ के स्टॉक के लिए रख रहा हूँ, पूरे मंथ में इसकी एनालिसिस करूंगा। ओके, इसे आईडीएम चाहिए, आईडीएम के बाद ये अप ट्रेड या डाउन ट्रेड कंटिन्यू करे, कुछ भी करे। तो जस्ट हम वेट करते हैं चीजों के होने का। ओके, और देखते हैं स्ट्रक्चर हमें कहाँ ले चलता है। तो स्टार्टिंग, मार्केट की स्टार्टिंग, और 715 का मैंने एक बुकिंग की। ये देखो 15 पे बाई है, अभी 12 चल रहा है, मुझे पता है ये 6 से 8 के बीच आएगा। मैं और क्वांटिटीज ऐड करके मैं इसे फिर, ठीक है, बैलेंस क्रिएट कर लूंगा। तो जस्ट रिमेम्बर कि अपने एनालिसिस पे बिलीव करो, ठीक है। ये जो डिजिट साइज का कोई मतलब नहीं होता, ये तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव दिखते रहते हैं। मैं तुम्हें सारे स्टॉक्स के एनालिसिस के ट्रेड भी मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ और शो कर रहा हूँ, ताकि तुम चीजों को समझ पाओ, ठीक है। यार 900 रुपए का लॉस हो गया, चलो निकल लेते हैं क्या। और कहीं ये लॉस पूरा ही ना हो जाए। आखिर तुमने यहाँ फंड कितना लगाया, जस्ट वेट, 5,000 रुपए का फंड है, ठीक है, 10% का लॉस है। तुम 10%, 10% से ज्यादा 20% का लॉस है, देखो यहाँ पे, ठीक है। बट क्या ये लॉस मैं लूंगा? क्यों लूंगा? मेरी तो एनालिसिस है ना, मेरी तो एनालिसिस है कि ठीक है ये 6 तक आएगा। ओके, फंड अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप मेनली जो होता है ना स्टॉक्स में, आप पैसे आपके मतलब लॉस हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, ठीक है। पिरामिडिक, लोअर पिरामिडिक, अपर पिरामिडिक, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसको यूज करो, और उनको यूज करके तुम अप्लाई करो, देखो तुम प्रॉफिटेबल होगे। मार्केट में देखो प्रॉफिट तो बड़ी बात नहीं होती है, जस्ट प्रॉफिट एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तुम जो वर्क कर रहे हो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसके बदले तुम्हें ये सारी चीजें मिल रही है। और कोलपाल पे भी हमारी एंट्री चल रही थी, ठीक है। एचसीएल पे मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, ये चलो इनका मेरे रडार में रहेगा। तो आई थिंक तुम्हें पहला इंड्यूसमेंट, पहली बुकिंग समझ गए। नेक्स्ट और हम आगे कुछ ट्राई करते हैं। ओके, पर जब अभी फॉल देखो क्या है ना कि 3 दिन मार्केट गिरा, कि चौथे दिन है तो ये साइडवेज ज्यादा रहेगा, ठीक है, प्रीमियम डीके करेगा। ये सारी चीजें जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि उसे मूव चाहिए ना, तो मूव ऐसे तो थोड़े ना मिलने वाला। मूव के लिए लिक्विडिटी चाहिए, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, तो यहाँ की लिक्विडिटी, ठीक है। जो एसएल होंगे उधर वो लेगा, और यहाँ पे जो पीआई होगा उन्हें वो टैप करके नीचे आएगा, बस। या फिर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे तो वो ऊपर जाएगा। तो चीज़ों को चलने दो, और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जस्ट आप मेरे चैनल को फॉलो करो, और जो भी इंटरेस्टेड हो वो लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हो, कि इन्वेस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जस्ट रिमेम्बर कि आपके एनालिसिस ही आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। आप जब अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, तब आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकोगे। डिपेंडेंसी पे प्रॉफिटेबल होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। ओके, तो जस्ट अपनी ट्यूशन एक्टिव रखो, और मार्केट का देखो मैं एडजस्टमेंट चाह रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से फॉल है, ये चौथा दिन है, ठीक है। कल यूएस मार्केट ने भी देखा, देखा तुमने, ये इंड्यूसमेंट कंप्लीट करेगा ना, लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। 23,900 से 930 से 30 पॉइंट, चलो ठीक, मूवमेंट होने दो। हाँ ठीक है, 17, 14, 90,
अगर मैं इसकी एनालिसिस देखूँ 1492, ठीक है, ये फॉल जो मेरा शुरू हुआ, ये लो है, देखो ये है लो, लो की लिक्विडिटी हो रही है ग्रैब, मुझे चाहिए एफपीजी, तो फिर जब तक एफपीजी नहीं मिलता मुझे वेट करना होगा, एंड देन मैं कहीं अपनी एंट्री देख पाऊंगा, है ना। आई थिंक तुम चीजें समझ पा रहे हो, धीरे धीरे चीजों को होने दो, आगे देखते हैं कि पोजीशन क्या होता है।